आपका बचपन कैसा था? आप अपने आप को कैसे देखती थी? नॉर्मल बच्चों से मैं बहुत अलग थी। तो जब लोग आपको ऐसे देखते थे तो आपको अच्छा भी लगता होगा, बुरा भी लगता होगा? मेरी सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऑफ करके रखे हैं। ये आपने बिग बॉस भी किया है, आपने हॉरर शो अमेरिका का वो भी किया है, मतलब 24 आवर में कैमरे के सामने रही हूँ। जिंदगी टॉक्स हमारी पॉडकास्ट आज एक ऐसे गेस्ट को लेके आई हैं जो शॉर्टेस्ट विमेन, आज उनकी एज 32 है और 2007 से उन्होंने कितने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड्स, कितना कुछ में वो टॉप पे रही हैं। और उसके बाद उन्होंने 40 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लोगों को इनकरेज किया, अपनी लाइफ से इंस्पायर किया। उनको खुल के ज़िंदगी जीना आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी हाइट को, अपनी बॉडी को लिमिटेशन नहीं बनाया, उससे ऊपर उठ के उन्होंने सबको ज़िंदगी जीना सिखा रही हैं, खुद जी रही हैं, परवाह नहीं करती हैं लोग क्या कहेंगे, आप करते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए अगर आपको भी ज़िंदगी जीना सीखना है हर हालात में। हेलो, I really welcome you, Jyoti, on this podcast, Zindagi Talks. थैंक यू। Thank you so much for traveling all the way from Nagpur. Jyoti, I got to know that you have created such great records in Guinness Book of Record, Limca records, that you are the smallest, do we call smallest or shortest? मुझे दोनों बोलते हैं, दोनों शॉर्टेस्ट बोलते हैं। भी और स्मॉलेस्ट। Okay, so smallest and shortest girl, women in the world. And इससे पहले 16th century में somebody was there from America. So that means in last 300 or 350 years, she's the only one who is with us today. And दुनिया बहुत डिफरेंट उसमें नापती है साइज़ को, हाइट से। लेकिन जब हम इनसे बात करेंगे तो इनकी जो गहराई है वो उतनी ऊपर नहीं दिखती, लेकिन जो नीचे दिखती है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। ज्योति, इससे पहले दुनिया को आपके बारे में पता लगा कि आप कोई हैं जो शॉर्टेस्ट हैं इन द वर्ल्ड। आपका बचपन कैसा था? आप अपने आप को कैसे देखती थी? मेरा बचपन ना सबसे मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे कि नॉर्मल बच्चों से मैं बहुत अलग थी और अभी भी अलग ही हूँ। तो सारे बच्चे खेलते थे, बाहर स्कूल जाते थे और मेरा जो बचपन है, मैंने अपना बचपन घर पे ही ज़्यादा बिताया, क्योंकि मैं नॉर्मल दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत नाजुक है। अगर कोई बच्चा मुझे धक्का लगा देता है या इतना सा भी पुश कर देता है तो मैं गिर जाती हूँ और मुझे जल्दी चोट लग जाती है। तो मेरा जो सर है उसमें जल्दी चोट लग जाती थी, मैं गिर जाती थी और मेरी आंखें घुमा देती थी। तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल और घर ये ज़्यादा था मेरा बचपन में। तो आपको ये पता कब लगा कि आप ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? आप क्यों दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाती? आपको क्यों चोट लग जाती है? आप क्यों गिर जाती हैं? हमारे फैमिली बहुत बड़ी है, मुझे कज़न्स वगैरह भी है और मेरे भाई बहन भी है। तो उनके साथ जब फैमिली देखती है, नोटिस करती है, तो वैसे पता चला मम्मी पापा को कि ज्योति इतनी जल्दी क्यों गिर जाती है, क्यों चोट लग जाती है। तो फिर मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर्स को दिखाए, तब जाके मतलब डॉक्टर्स ने मुझ पे रिसर्च किया कि ज्योति क्यों इतनी अलग है। ओके। तब जाके उनको पता चला कि ज्योति के बॉडी में हार्मोन्स की कमी है ओके। और इसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। और ये मतलब मेरे जो बोन्स है वो बहुत नाजुक है। तो ये जो बोन्स हैं या हार्मोन्स हैं, ये हम आजकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, तो ये इंजेक्ट होके ये नहीं कर सकते थे ग्रो? मुझ में ग्रो कर सकते थे, उसका एक इंजेक्शन आता है और वो डॉक्टर्स ने मीटिंग में डिसीजन भी लिया था। लेकिन वो कहते हैं कि ज्योति को अगर हम हार्मोन्स देते हैं तो हमें ये गारंटी नहीं देते कि ज्योति की हाइट ही बढ़ सकती है।
उसका बॉडी का कोई भी एक पार्ट बढ़ सकता है या फिर डरावनी शक्ल हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते। तो आपने डिसीजन लिया कि फिर हमने करना ही नहीं है। हाँ, हमने डिसीजन लिया कि हमें करना ही नहीं है। और मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा ज्योति जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। वेरी नाइस। तो ये 3 साल की थी आप जब ये आपके पेरेंट्स को समझ आई, पर आप तो फिर भी छोटे थे, है ना? 3 साल में इतना इमोशनली हम डेवलप नहीं होते, हमें समझ नहीं आती। आपको खुद को कब समझ आने लगा कि आपने सवाल पूछने शुरू किए होंगे शायद कि ऐसा क्यों? वो कब हुआ, आपको याद है ऐसा कुछ कि कब ऐसा चेंज आया, शिफ्ट आया? नहीं, मतलब मैंने तो कभी किसी से सवाल नहीं किए कि मैं क्यों ऐसी हूँ या क्यों मुझे ये किया। जब हाँ, मुझे तब पता चला कि जब हम बाहर जाते थे तो पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी, झूम डमा देते थे, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं सारे सब लोगों से अलग हूँ और लोगों का नज़रिया देखने का अलग था। तो उससे मुझे पता चला कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, तो ये सब मेरे साथ होता था। तो जब लोग आपको ऐसे देखते थे तो आपको अच्छा भी लगता होगा, बुरा भी लगता होगा, पर ज़्यादा क्या फीलिंग्स थी? मतलब तब तो मुझे ना, मैं फेमस नहीं थी और मतलब तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था कि सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था, अच्छा फील नहीं आता था। तब मैं डरती थी, लोगों के बीच में मैं डरती थी, मुझे डर लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं। और अब आपको जब सब देखते हैं तो अब कैसा लगता है? अब मुझे लोग देखते हैं, लोग आते हैं और ऐसे मतलब फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, तो अब मुझे डर नहीं लगता। अब कितनी भी पब्लिक रहे, मैं अकेले रहती हूँ। जैसे होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी, किसी में सेलिब्रिटी के साथ थी, तो मैंने उनको नोटिस किया कि हम लिफ्ट की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग क्रॉस गए के, उन्होंने उनको देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा अरे मुझे पहचाना नहीं, मुझे ऐसे तो एक ने रुक के वापस आके उनसे अरे सो एंड सो, तो मैंने देखा उनका फेस एकदम खिल गया कि नहीं, अभी मुझे लोग पहचानते हैं। तो आपको भी अब जब लोग देखते तो अच्छा लगता होगा सेलिब्रिटी की तरह कि देखे तो हाँ, मैं आई एम नोटिसेबल टाइप्स? मैं ये नहीं सोचती कि कोई मुझे नोटिस करे जानबूझ के या ना करे, वो सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है और सबका अपना अपना तरीका होता है। आपने देखा कितनी मैच्योर बात की उन्होंने। मतलब मैंने बोला था कि वो ऊपर से हाइट में कम है लेकिन नीचे गहराई में बहुत ज़्यादा है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप मुझे ही देखो, आप मुझसे ही बात करो। ये सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है या अपना अपना तरीका होता है। वेरी नाइस। तो आपके मैंने जो देखा था कि आपके थोड़ा पैर में प्रॉब्लम था और आप अमेरिका गई थी ट्रीटमेंट के लिए, और उस टाइम में बोला था कि 10 साल से आपके उसमें फ्रैक्चर है, आप बहुत पेन में रहती हैं। तो अभी मैंने देखा आप चल भी रही हैं, तो वो फ्रैक्चर ठीक हो गया या आपने उसके साथ जीना सीख लिया, कैसे है? मेरे दोनों पैर में फ्रैक्चर है, अभी भी है, जिससे मैं चल भी पाती हूँ। ऐसे कैसे? एक पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ है 3 बार। एक पैर में 3 बार फ्रैक्चर है, वो तो थोड़ा ठीक हो गया है और दूसरा जो पैर है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मैं चलती हूँ क्योंकि उसमें डॉक्टर्स ने मतलब मेरा ना ऑपरेशन नहीं कर पाते। ओके। और डॉक्टर्स तब भी कहते हैं कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ये हम गारंटी नहीं लेते कि उसके बाद भी ज्योति ठीक हो चल सकती है। तो फिर आप पेन नहीं होता आप चलते हैं तो? नहीं, मुझे पेन नहीं होता क्योंकि मैंने उसके साथ जीना सीख लिया है। अरे वाह। तो जब हमें फ्रैक्चर होता है हम कैसा फील करते हैं? और वो कितने साल हो गए? 15 साल 20 साल हो गए शायद फ्रैक्चर को, क्योंकि 16 में शायद। मैं 11 साल की थी तब दूसरा फ्रैक्चर हुआ था। और आज आपको मालूम है ज्योति कितने साल की हैं? 32 इयर्स की। 11 साल में उनका फ्रैक्चर हुआ था। आप देखें कि 20-21 साल से वो इसके साथ जी रही हैं और वो क्या कह रही हैं, मुझे पेन में जीना आ गया। अरे आपने तो कमाल की बात कर दी। मतलब मुझे लगता है कि आपसे बात करके सारी दुनिया को शायद ये समझ आना चाहिए कि
हमारा जो माइंड है वो मोर पावरफुल है देन आवर फिजिकल पेन, राइट? वाओ। तो फिर आप अभी भी उस फ्रैक्चर के साथ, तो आपको शू, जैसे आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि आपके हैंड सबसे छोटे हैं और वो इतने साल से आप ही के छोटे हैं, राइट? हाँ, मेरा पैरों में भी रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड में सबसे छोटा पैर है मेरा। ओके। पर मेरे पैर में शूज़ इसके लिए मैं बड़े पहनती हूँ क्योंकि एक पैर जिससे जो फ्रैक्चर हुआ है उसके बिना मैं, मतलब कैलिपर और बेल्ट पहने बिना मैं चल नहीं पाती। उस वजह से मुझे बड़े शूज़ पहनना पड़ता है। ओके। तो लोगों को लगता है ज्योति इतने बड़े शूज़ क्यों पहनती है, तो इस वजह से मैं, मेरे पैरों की वजह से मैं बड़े शूज़ पहनती हूँ ताकि मुझे बैलेंस में सपोर्ट मिले और मैं ठीक से चल पाऊँ। वेरी नाइस। तो जो आपके पैर हैं, मैंने सुना वो 2 महीने के बेबी के जितने के, थोड़ा बताइए। मेरे जो पैर है वो जो बॉर्न बेबी होता है उसके इतने हैं। अरे, और आपके हाथ भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, दिखाएंगे आप? वाओ, ब्यूटीफुल, लवली हैंड्स। सो आपने पढ़ाई भी की ज्योति? हाँ, मैंने पढ़ाई भी की हूँ। मैंने अभी MA कंप्लीट कर लिया है। वाओ, MA किस चीज़ में किया आपने? मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया है। वाओ, कैसे किया आपने? मतलब पढ़ाई आप कैसे कर पाई? आप रेगुलर जाती थी? एग्ज़ाम कैसे दिया? मैंने फर्स्ट क्लास तक तो घर पे पढ़ाई की क्योंकि जो स्कूल में जब एडमिशन लेने गए तो स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि हम ज्योति का एडमिशन ले तो सकते हैं लेकिन फैमिली के एक मेंबर को उसके साथ रहना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि फैमिली पूरा टाइम मेरे साथ रहे। तो मैं नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े हाई स्कूल से नहीं पढ़ी, पर जो स्कूल से मैं पढ़ी वो स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वाओ। मैं वो स्कूल को कभी भूल नहीं पाती और मेरे टीचर स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मेरी क्लास ऊपर थी तो मुझे टीचर्स लेके आते थे, लेके जाते थे, मेरा बैग भी पकड़ते थे। अरे वाह। और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, अभी भी मैं टच में हूँ उनके साथ। मुझे सबने बहुत हेल्प की और मैंने फिर बाद में सेकंड फर्स्ट से फिर मैंने स्कूल में नाम लिया। तो जब आपने MA किया तो वो आपने कैसे किया? कॉरेस्पॉन्डेंस से किया? नहीं, वो बाहर से, मतलब मैं सिर्फ एग्ज़ाम में जाती थी और प्रैक्टिकल्स में जाती थी क्योंकि तब तक मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं कंटिन्यू कॉलेज नहीं कर पाई। तो फिर आपने स्टडी खुद किया? हाँ, मुझे राइटर मिलता है एग्ज़ाम के लिए। ओके। 10th क्लास से मुझे राइटर मिला था। ओके। पर पढ़ाई, जैसे आप स्कूल नहीं गई तो आप बुक से खुद पढ़ते थे घर पे? हाँ, थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई मतलब मुझे दीदी पढ़ाती थी, मेरी दीदी भी टीचर है तो मुझे दीदी पढ़ाते थे। अभी अगेन जो मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि कितने लोग हैं दुनिया में जो पढ़ाई नहीं करते, सोच के कि अरे टाइम नहीं मिलता, अरे ये नहीं, बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस बता देते हैं। बहुत लोग कितना कुछ छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। और ज्योति ने इस पीरियड में पढ़ाई भी की, अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को सेलिब्रिटी भी बनाया और अपनी पेन्स को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में गायब कर दिया, राइट? वेरी वेरी नाइस। तो आपके पेरेंट्स, जैसे मुझे पता चला था कि जब आप अभी पैदा नहीं हुए थे तो डॉक्टर्स ने कहा था कि आप नज़र भी नहीं आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, और शायद अगर जब आप होएंगे तो उस बहुत नहीं, शायद ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, कुछ ऐसा। तो आपके पेरेंट्स, फिर आप धीरे धीरे सरवाइव किए होंगे, पेरेंट्स को लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा, तो आपने अपने पेरेंट्स को हमेशा कैसा देखा है? लाइक पेरेंट्स को मैं ना, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे हैं क्योंकि जब मैं होने वाली थी तो सबसे ज़्यादा मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी और उनके साथ मतलब मेरे समय बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि शायद किसी बच्चे के समय होता हो।
मतलब क्योंकि मेरे सामने मतलब मेरे दीदी के बच्चे हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, तो मुझे पता चलता है। और जब मम्मी बताती है कि मैं जब होने वाली थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, और डॉक्टर्स ने तो ये कहा था कि जब ज्योति होगी तो शायद हम बता नहीं सकते कि वो रहेगी या नहीं। और अभी मैं आपके पेरेंट्स से मिली हूँ तो मैंने देखा कि वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, और मैं तो आपकी पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की तो आपने बोला दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी सपोर्टिव। आपने टीचर्स की बात की तो भी आपने यही बोला, आपने अपने फ्रेंड्स की बात की तो भी यही बोला कि दे आर वेरी सपोर्टिव। आपका बैग उठाते थे तो आपको छोटी छोटी वो चीज़ें याद हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें लाइफ को इतना ग्रांटेड लेते हैं, लोगों को इतना ग्रांटेड लेते हैं, या उनमें इतनी कमियां ढूंढते हैं कि हमें अच्छा कम दिखता है और बुरा ज़्यादा दिखता है, इसीलिए शायद हम खुश नहीं रहते। आपने ज्योति की स्माइल देखी है, मतलब इतना कैसे स्माइल कर पाती हैं वो, इसलिए शायद कर पाती हैं क्योंकि वो उनको पॉजिटिव देखना आता है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया में हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है, अगर ये बदल जाए तो दुनिया शायद और अच्छी हो जाए? अगर हम लोगों को नज़रिया से देखना नेगेटिव छोड़ दें, लोगों को नेगेटिव से देखना छोड़ दें, तो ये दुनिया बहुत अच्छी है। लेकिन अब लोग नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं आजकल, तो दुनिया बुरी है। तो मैं नेगेटिव भी देखती हूँ पर उसको इग्नोर करती हूँ। कैसे इग्नोर करते हो? मतलब जब नेगेटिव दिखता है अगर तो कोई मुझे कमेंट करता है, हाँ पहले मैं माइंड करती थी कि हाँ लोग मुझे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो मैं बहुत टेंशन ले लेती थी। पर लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं लोगों की बातों को सुनूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और वो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। लोग यही चाहते कि ये इंसान डिप्रेशन में कैसे जाए, इसकी लाइफ में टेंशन क्यों नहीं आती है, ये सोचते हैं। तो मैंने लोगों को मेरी सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऑफ करके रखे हैं ताकि मैं लोगों के बातों को ध्यान ना दूँ। अच्छा, कमेंट्स ऑफ करके रखे? हाँ, ओके। क्योंकि लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फिर उससे माइंड ख़राब होता है, फिर हम उनको रिप्लाई देते हैं, मतलब सारा टाइम उनमें बहसबाजी में चला जाता है। तो हम टाइम वेस्ट ना करें, लोगों को नेगेटिव जो है वो बोलने दो, सोचने दो, और हमने अपनी लाइफ को जीना है बस। वेरी नाइस। पर आप जब सोशल मीडिया पे जब जाते हैं, आप तो बहुत एक्टिव हैं, मैंने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल रील्स बनाती हैं। तो जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमारा पर्पस तो जनरली यही होता है कि हम इंटरेक्ट करें, लोग हमसे बात करें, हमारी फॉलोशिप और बढ़ जाए। तो आपका क्या आइडिया रहता है जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं? सोशल मीडिया पे जाना आसान नहीं है, लोगों का सामना करना पड़ता है उस पर, लोगों की बातें सुनना पड़ता है, लोगों की कमेंट्स देखना पड़ता है, और बहुत मजाक उड़ता है उस पर। तो उस पर मतलब जो नेचुरल लाइफ में होता है वही सब कुछ उस पर होता है। तो उस पर हमने एक सीख लेना पड़ता है कि उनके साथ कैसे रहना चाहिए। तो जैसे आप बहुत कितने कंट्रीज़ गए हैं आप? मैं 40। वाओ। तो आप इतने कंट्रीज़ आप जब जाती हैं तो आपने बहुत शोज़ किए हैं, आपने मूवीज़ किए हैं, आपने बिग बॉस भी किया है, आपने हॉरर शो अमेरिका का वो भी किया है, आपने इसके अलावा और क्या क्या किया, पहले वो बताइए आप। उसके अलावा मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज किए हैं जिसमें पूरी लाइफ मतलब ज्योति कैसे रहती है घर पे, मतलब 24 आवर में कैमरे के सामने रही हूँ। ओके। तो घर पे लंदन से डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे, उन्होंने मेरी मतलब 24 घंटे मेरे सामने कैमरे रहते थे कि सुबह से लेकर रात तक ज्योति क्या करती है। ओके, नाइस। तो जो आपने जैसे हॉरर शो किया या और मूवीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा तो मुझे मेरे जितने भी शूट्स बोलो या जो भी कुछ होता है उसमें मुझे सब में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा फ़नी की बात ये है कि जब मैं हॉरर स्टोरी कर रही थी वो सीरियसली था और मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। मैं बहुत हंसती हूँ,
तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हुआ था और सारे सेट वाले परेशान थे। कैमरामैन तक इतना परेशान हो जाते थे कि ज्योति हंसी को कंट्रोल करो, ये सीरियस भाग है, शॉर्ट्स है, सीरियस वाला है, इसको सीरियस लेना है, तुम हंसो मत। फिर भी मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी। ज्योति इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इतना स्माइल कर सकती हैं और हम स्माइल करना भूल गए हैं। थैंक यू ज्योति फॉर एनकरेजिंग अस। सो ज्योति, आपको अगर मौका मिले ज़िंदगी में किसी और ऐसे सेलिब्रिटी से बात करने का, इंटरेक्शन करने का, कुछ जानने का, कुछ पूछने का, तो आपको ये ऐसा है आता है दिमाग में कि आप मैं इनसे करना चाहूँगी? सेलिब्रिटीज तो नहीं बोल सकती हूँ। सेलिब्रिटी मीन्स एनी रिनाउंड पर्सन। या मैं ना हमारे जो पीएम मोदी जी है उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, कि वो इतने अच्छे कैसे हैं। अच्छा तो आपको उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो इतनी अच्छी लग रही है कि आपको लगता है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं? उनकी ना मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। एक वो पर्सनल, इससे मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पर्सनल मतलब पर्सनली उनसे मिल के बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतने बड़े मतलब हमारे देश को चला रहे हैं, फिर भी वो इतने नॉर्मल जैसे रहते हैं। है नहीं नॉर्मल, पर रहते वैसे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो ज्योति, एक छोटा सा हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। हाँ, ऐसा एक वन वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता है। ऑलवेज स्माइल। ग्रेट। सो जब आप लो फील करती हैं, है ना, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको इंस्टेंटली ऊपर बेटर फील कराती है, अच्छा फील कराती है? मैं बस अपने रूम में साइलेंट बैठ जाती हूँ और अगर रोना आता है तो मैं रो लेती हूँ, बस खत्म। साइलेंस। साइलेंस। ग्रेट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपके बारे में थोड़ा गलत सोचते हैं, आपको लगता है कि वो गलत सोचते हैं? लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मुझ में एटीट्यूड है, लेकिन मुझ में एटीट्यूड नहीं है। ग्रेट। कंफर्टेबल फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कंफर्टेबल फूड ठीक है, क्योंकि लोग जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते हैं और मैं भी नहीं होती। कॉन्फिडेंस इज बॉर्न, पैदा होते ही कॉन्फिडेंस आता है या कॉन्फिडेंस को बनाया जाता है? कॉन्फिडेंस पैदा होते से नहीं आता है, हमें लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। ऐसी एक कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, खाती तो अब इतना सा है मैंने देखा लेकिन एनर्जी आपकी इतनी हाई रहती है, ऐसी कौन सी हैबिट है? मेरी एनर्जी तो भगवान है। अरे वेरी नाइस। आपको फेम चाहिए या पीस चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। मुझे लग रहा था कि आपको चूज करना मुश्किल लग रहा है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो आप काफ़ी रिपीट करती हैं इन अ डे? वो रिपीट डे जो मैं काफ़ी रिपीट करती हूँ वो है हमारे घर के बच्चे, उनके पीछे मैं बहुत चिल्लाती हूँ और फिर फैमिली मुझे बोलती है तू शांत रह। हमेशा मैं बोलती ए बच्चे शांत रहो, ये मत करो वो मत करो। तो आप तो बहुत छोटी सी बुआ हैं, तो वो छोटी सी बुआ का कहना मान लेते हैं? आपको लगता है कि मेरा कोई मानेगा? बच्चे नहीं, मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, शैतान बहुत है लेकिन अच्छे हैं। स्वीट। आपके हिसाब से रियल हाइट का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से रियल हाइट मेरी है, शायद ये मेरी सोच है, क्योंकि लोग सबके आगे नहीं झुकते, भगवान के आगे झुकते हैं, लेकिन मैं अगर नीचे खड़ी हो जाऊँ तो कितना सा भी बड़ा इंसान नीचे झुक जाता है। अरे वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। उनको नीचे झुक के बात किए बिना हो ही नहीं पाता है।
तो आप सबको हम्बल होना सिखाती हैं कि थोड़ा। एक ही इंसान के आगे झुकती हूँ, वो है हमारे भगवान। मैं उनके अलावा किसी के आगे नहीं झुकती। आप, मुझे पता चला कि भगवान में बहुत विश्वास है, अभी भी आपने बात की कि आप सिर्फ उनके आगे झुकती हैं। तो आपको भगवान से कभी आपने शिकायत की कि आपने मुझे प्रॉपर हाइट वेट वैसे क्यों नहीं दी? भगवान से शिकायत क्या करना है? अगर वो कुछ लेता है तो हमें 2 गुना देता भी है। मुझसे भगवान ने मेरी हाइट ले ली तो मुझे इतनी बड़ी फेम दी कि पूरी दुनिया मुझे पहचानती है। मुझे इतना बड़ा नाम दिया कि मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ मिलेगा भी शायद। और मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा और अभी भी नहीं मांगती हूँ। मैं हमेशा दूसरों के लिए मांगती हूँ कि दूसरे सब लोग खुश रहें, उनके लाइफ से हमेशा प्रॉब्लम ना आए और वो हमेशा खुश रहे। अमेजिंग। तो आपको क्या लगता है कि मेरा ये सोच है कि जब हमें जन्म मिलता है, हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस सिचुएशन में पैदा होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है ऊपर वाले का। तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद शायद ये है कि सब लोगों को मुझसे खुशी मिले और भगवान ने शायद मेरे लिए मुझे इसीलिए भेजा है कि सब लोग मुझको देख के अपनी लाइफ जिए कि लाइफ होती क्या है। किसी भी हालात में हो, लाइफ को फिर भी हालत में हो, किसी भी पेन में हो, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कि उसको कैसे जीते हैं, इसलिए शायद मुझे भेजा है। तो आपको जैसे इस सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस करते होंगे, जैसे पार्टनर या बच्चे, क्योंकि विमेनहुड तो है तो आपको लगता है कि शायद उस रीज़न की वजह से मैं थोड़ा ठीक होती तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता, कुछ ऐसा लगता है? नहीं, मैं तो उस बारे में कभी नहीं सोचती कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो या कुछ। अगर मैं शादी करती तो मैं इतनी अपने मर्ज़ी से नहीं जी पाती, क्योंकि दूसरी फैमिली हो जाती थी। फिर वो बोलते ये मत करो, वो मत करो, ये मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में। मैं खुल के जीना चाहती हूँ अपने मर्ज़ी से, अपने तरीके से। तो जब आप छोटी थी तो शुरू में तो आपको लगता होगा, जब तक आप सक्सेस नहीं आपको मिली, वर्ल्डली सक्सेस या रिकग्निशन नहीं मिली, तब तक आपके मन में ये सवाल आता होगा व्हाई मी? जब तक मुझे फेम नहीं मिली थी, मेरा नाम नहीं हुआ था, तो तब तक मेरी लाइफ बहुत मुश्किल में थी, बहुत मुश्किल लाइफ थी। क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो लोगों से सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोगों की बातें तो इतनी अजीब अजीब होती है कि हम रह नहीं सकते। आखिरकार कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ता है फिर। लेकिन मेरे फैमिली ने वो नहीं सोचा कि ज्योति कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर सकती है। मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे दुनिया के आगे इतना फेमस किया कि आज कोई भी मुझे कुछ नहीं बोलती। कोई ऐसा लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट आपको याद है जब आपको बहुत लगा हो व्हाई मी एंड गॉड दिस वाज नॉट राइट? कभी कभी होता है कि क्यों मुझे भगवान ने ऐसे बनाया। कभी कभी हो जाता है कि क्यों, मतलब मैं इतनी छोटी हूँ, ऐसे लगता है। जब मैं अकेले बाहर नहीं जा पाती हूँ तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों इतनी छोटी हूँ, मैं अकेले क्यों नहीं जा सकती बाहर। तो फिर आप अपने आप को कैसे समझाती हैं या कैसे वो शिफ्ट लाती हैं जब मैं ऐसे अगर थोड़े टाइम भी मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ या शांत हो जाती हूँ तो तुरंत मतलब फैमिली वाले समझ जाते हैं कि हाँ ज्योति को कुछ हुआ है। तो मुझे फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जाना है, कहीं जाना है, तो फिर वो मुझे लेके जाते हैं या मुझे मतलब अकेला नहीं छोड़ते, अकेले फील नहीं होने देते कभी कि मैं दूसरों से अलग हूँ। तो अभी आपका आगे
कोई ऐसा ड्रीम, क्योंकि मैंने ये देखा कि आपकी हाइट तो कम है लेकिन आपके सपने, आपकी एनर्जी और वो सब कहीं बहुत ऊंचे हैं। तो आपका कोई ऐसा सपना है जो आपको लगता है कि मैंने अभी ज़िंदगी में पूरा करना है? मेरा जो सपना है वो तो एक एक्ट्रेस बनने का था, फेमस होने का था, और वो तो मैंने कर लिया। और जो दूसरा सपना है वो ज़रूर मैं अभी तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। है कोई ऐसा सपना जो भी आप शेयर नहीं करना चाहती? ओके, उस सपने की तरफ आप चल रही हैं, काम कर रही हैं? अभी काम स्टार्ट हो रहा है। वाह। तो सपने हम देखते हुए कितना डरते हैं, हमें लगता है अरे सपने नहीं देखने, पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा। आपने देखा ये हमारी छोटी सी लेकिन इतनी बड़ी ज्योति कितने सपने देख रही हैं और पूरे करते जा रही हैं, और अपनी पेन को भी कैसे मैनेज करती हैं। सबको होती है, हालांकि मैंने इनको देखा नहीं, इनकी स्माइल देख के तो ऐसे लगता है कि हाँ 1000 वॉट्स के बल्ब्स ऑन हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आती है जो शायद आजकल देखने को मिलती नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके कितने भाई बहन हैं? मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे 3 सिस्टर और है, एक भाई है, वो सबकी शादी हो गई है, सबको बच्चे हैं और उनके बच्चे मुझसे बड़े दिखते हैं। ओके, मासी बुआ छोटी हैं लेकिन ओके। तो आपका अपने सिस्टर ब्रदर से ज़्यादा प्यार है कि उनके बच्चों से ज़्यादा प्यार? आपको क्या लगता है किससे होगा? मुझे लगता है आपका सबसे होगा। हाँ, मेरा प्यार सबसे है। मैं अपने फैमिली के बारे में गलत कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ, चाहे फिर वो किसी के भी बारे में हो, मेरे दीदी के, भाई के या मम्मी पापा के, मैं उनके बारे में गलत कभी नहीं सुन सकती हूँ। और एक जो आप जो सोशल मीडिया पे करती हैं, बड़ी क्यूट आपकी रील्स होती हैं, तो वो रील्स आप आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं और कैसे बनाती हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं? मीन्स सब खुद करते हैं या सपोर्ट सिस्टम है? पहले तो मतलब मैं खुद एडिटिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब मेरा जो नेफ्यू है वो करता है मेरी वीडियोस एडिटिंग, पर एडिटिंग वाली बहुत कम होती है मेरी वीडियोस। तो जो रील्स के आइडिया होते हैं वो मैं रात में देखती हूँ, जब रात में मैं अकेले रहती हूँ। सब लोग मुझे सबसे ज़्यादा यही सवाल करते हैं कि रात में इतने टाइम तक जग के करती क्या है? रात अब बहुत लेट सोते हो? मैं रात में बहुत लेट सोती हूँ। हाँ, रात भी मैंने देखा कि आप जाग रहे थे, ऑनलाइन थे। हाँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, 24 आवर भी मेरे लिए कम है। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिव रहना, और क्योंकि उससे ही शायद लोगों को पता चलता है कि हमने खुश कैसे रहना, क्योंकि उस पर देखते हैं लोग कि ज्योति कैसे रहती है। तो मुझे आइडियाज़ रात में आते हैं और फिर उसमें मैं देखती हूँ रात में कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो आप हमारे फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे लाइफ हमको एक ही बार मिलती है, तो उसको जीना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहती है, वो हमेशा नहीं रहती, और उसको फेस करना सीखना चाहिए। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर किसी को पता नहीं चलती कि प्रॉब्लम है क्या। तो हमने हमेशा अपने लाइफ को जीना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है कि किसको कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। तो आजकल दुनिया बहुत इनसिक्योरिटीज़ में रहती है कि हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, इसको ये ना हो तो जाए। वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ दी है तो जाना भी है, कभी ना कभी तो हमें जाना भी है। तो मैं ये चाहती कि उसको खुल के जियो, खुल के एंजॉय करो, और जो करना है वो करो, बस टेंशन मत लो। तो आपने एक लाइन बोली कि हमें सीखना चाहिए, मतलब खुल के जीना सीखना चाहिए, है ना? सीखना आपने कैसे सीखा, क्या क्या किया, सीखने के तरीके क्या हैं? मैंने तो सबसे बड़ी बात ये की कि लोग क्या कहते हैं,
ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि लोग वो क्या बोलेगा, हमने अगर ऐसा किया तो, अगर वो क्या बोलेंगे हमने ऐसे किया तो, ये नहीं सोचना है हमको। अगर ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। अगर ये भी हम सोचेंगे कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे। तो मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। हमारे प्रॉब्लम में लोग नहीं आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमको खुद सॉल्व करनी होती है। ऐसे आपके जैसे स्माइलिंग और मोमेंट में जीना बिना किसी डर के, इनसिक्योरिटी के, इसके लिए और एक तो लोगों की परवाह नहीं करना है ना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और कोई टिप देना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो सभी को यही टिप दूंगी कि लोगों के बारे में ना सोचें, अपनी लाइफ जिए। अगर लोगों के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ जीना भूल जाएंगे। जैसे कई बार अपनी लाइफ को लेके भी इनसिक्योरिटीज होती है। चलो लोग तो वन पार्ट, कई बार अपनी लिमिटेशंस को लेके होती हैं। जैसे लोगों को होता है कि किसी को, जैसे आपको लग सकता है मैं चल नहीं पा रही ठीक से, या मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रही। ऐसे किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी को लगता है पेरेंट्स ऐसे हैं, किसी को लगता है पार्टनर ठीक नहीं है। तो इनसिक्योरिटीज़ के को लेके वो उनको जीना ही नहीं आता। मैं आपको बताऊं, अभी मैं रिसेंटली सूरत गई थी। तो सूरत में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके लाइफ में मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि एक आर्मी के वो थे, ऑफिसर थे, जिन्होंने अपने लड़ाई में दोनों पैर खो दिए। उनके दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी रहे हैं कि मैं उनको देख के मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इनके लाइफ से ज़्यादा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, शायद मैं बहुत अच्छी हूँ। उसके अलावा एक लड़का था, शायद एज में मेरे से छोटा है पर हाइट में बड़ा है। उसका एक हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो बाइक चलाता है, जॉब करता है, पर फैमिली कंडीशन बहुत कम है, लो है। देख कितनी आपने बड़ी बात बोल दी। मैंने अभी एक लेटेस्ट देखा कि एक फादर और सन बाइक पे जा रहे थे, स्कूल छोड़ने जा रहे थे फादर। तो उनका बेटा ना देखता है कि ये गाड़ी, अरे पापा ये गाड़ी कितनी सुंदर है, ऐसी गाड़ी तो हमें भी, मुझे भी चाहिए, है ना। तो BMW बड़ी गाड़ी थी, तो बहुत उसने जिद किया। तो वो जो फादर थे ना, वो गाड़ी वाले के पास जाते हैं, कहते भाई साहब मेरा ना बेटा बहुत जिद कर रहा है कि मुझे इसमें सैर करना है, मैं तो कभी ज़िंदगी में ले नहीं सकूँगा, तो आप प्लीज़। तो वो जो थे गाड़ी वाले साहब, तो उन्होंने बोला कि भेजिए आप बेटे को। तो जब बेटा आता है तो वो गाड़ी खोलते हैं तो देखते हैं उनके पैर नहीं थे दोनों। और उन्होंने बोला कि मैं आपको बाइक पे देख रहा था, फादर सन को, और मैं ये सोच रहा था काश मेरे पैर होते तो मैं भी बाइक पे अपने बेटे को ऐसे स्कूल छोड़ने जाता। तो हम कैसे किसी और की ज़िंदगी को देख के सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, ज्योति तो बहुत फेमस है ना, तो शायद इसलिए खुश रहती है ना। तो हम एक दूसरे का ऐसा देख लेते हैं और अपनी कमियां देखते रहते हैं ऐसे। हाँ, मुझे बोलते हैं कि ज्योति तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तू बहुत खुश रहती है हमेशा। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। आगे वाले इंसान को नहीं पता कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं पता होता है। पर लोग ये देखते हैं कि वो इंसान बहुत खुश है। हाँ, कि बस थोड़ा पैसा आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, पॉपुलर हो गया, तो उनको लगता है बस खुश है। तो जो खुशी है वो बाहर देख के नहीं हम कर सकते, तो खुशी अंदर से जनरेट करनी होती है, राइट? हाँ, बाहर से नहीं, हमें अंदर से लाना पड़ता है। खुश कैसे रहते हैं, जो आपने अच्छे से सीख लिया है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे ही खुश रहें, अपनी खुशी को बाहर लाएं, अपने पेन को साइड में रखें और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आज ज्योति से बात करके हमें जीना तो आ जाना चाहिए। कुछ कदम तो हमारे आगे ऐसी खुशी की तरफ बढ़ने चाहिए जो कोई चुरा नहीं सकता,
जो कोई रोक नहीं सकता। तो अगर इन्होंने सीख लिया तो हम भी सीख सकते हैं। ज्योति, आप हमारे पास आए, मेरे घर पे रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ डिनर किया, बातें की, ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग में उठ के बहुत बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? मुझे आपके साथ रह के, आपके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, मैं जब किसी से मिलने जाने वाली रहती हूँ या किसी के साथ कोई शूट करने वाली रहती हूँ, पहले मैं उनके बारे में देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि वो कौन है। लेकिन ये शायद ही फर्स्ट टाइम है कि मैंने आपको देखा ही नहीं और ना सोशल मीडिया पे देखा कि आप कौन है, क्या हो। मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, क्योंकि मेरे पास, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं आपके बारे में जान ही नहीं पाई। सीधा डायरेक्टली आपसे मिली, और फिर जब मैंने आपसे मिली, आपके लाइफ के बारे में सुना, आपने बताया कि आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो वो सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहो हमेशा, और दूसरों को भी ऐसे ही खुश रखो, और हमेशा आप ऐसे ही रहना खुश। थैंक और यू। ये कभी मत सोचना कि आपने लाइफ में क्या खोया है, क्योंकि अगर आपने कुछ खोया है तो बहुत ज़्यादा पाया भी है। ट्रू। मैं हर रोज़ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, थैंक यू का नोट। तो जब मैं आपको कल अपना दिखा रही थी कि घर दिखाया या कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, जो भी, तो मुझे एक ही फीलिंग आ रही थी, कितनी एबंडेंस है, कितना दिया ऊपर वाले ने मुझे। तो मॉर्निंग में जब मैंने लिखा तो मैं बस यही लिख पाई कि अबंडेंस ही अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा फॉर्चुनेट कौन हो सकता है जो भगवान ने मुझे दिया है। और मैं देख रही हूँ कि आपको भी ऐसा ही लगता है। तो मेरा ख्याल यही है कि जब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, कि हम फोकस कमी पे कर रहे हैं या हम फोकस जो है उस पे कर रहे हैं, वैसी हमारी लाइफ स्टेट हो जाती है। इसी वजह से हम या हंस पाते हैं या हम रोते रहते हैं, राइट? हाँ, तो हमें फोकस इस पे करना है कि हमारे पास जो कमी नहीं है ना, मतलब हमारे पास जो अभी है उस पे हमें फोकस करना है। पहले क्या था, जो था अब नहीं है, तो उसको हमें याद नहीं करना है। थैंक यू सो मच ज्योति वेलकम। फॉर बीइंग विद अस, एंड आई एम सो ग्लैड यू केम। जो मेरी पॉडकास्ट का है ज़िंदगी टॉक्स, यही ज़िंदगी है और यही हमें सिखाती है। आई थिंक ये कन्वर्सेशंस, ये जो हम बात कर रहे हैं, इससे हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।